पर उत्तराखंड में आज थम जाएगा प्रचार प्रसार का शोर। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रचार में जुटे सभी सियासी दल। बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में झोंकी ताकत। उत्तराखंड में पहले चरण में होगा मतदान। 19 अप्रैल को 5 सीटों पर होना है मतदान। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो है आज। अजय भट्ट के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। सचिन पायलट भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हल्द्वानी में सचिन पायलट की जनसभा होनी है और आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार का ये शोर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन इसी घड़ी में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ सचिन पायलट भी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। एक विशाल जनसभा को हल्द्वानी में वो संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकी है। उत्तराखंड में पहले चरण में होगा मतदान। इसी के साथ आपको बता दें कि 19 अप्रैल को 5 सीटों पर होगा मतदान। हल्द्वानी में सीएम धामी का रोड शो है आज और इसी के साथ आपको बता दें कि अजय भट्ट के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। सचिन पायलट भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ हल्द्वानी में सचिन पायलट की एक विशाल जनसभा होनी, जिसे वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे और आज शाम 5 बजे ये प्रचार प्रसार का जो शोर है उत्तराखंड में थम जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में पहले ही चरण में 5 लोकसभा चुनाव जो सीटें हैं वहां पर चुनाव हो जाएंगे पहले चरण में। इसके लिए आज 5 बजे चुनावी शोरगुल थमने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने वाले हैं। अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो करेंगे, जनता से अपील करेंगे वोट के और इसी के साथ सचिन पायलट भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और सचिन पायलट आज हल्द्वानी में रहने वाले हैं, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो थम जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ प्रचार प्रसार में जुटे सभी सियासी दल तो पूरी ताकत झोंक रखी है दोनों दलों ने। बीजेपी कांग्रेस ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है क्योंकि दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने हैट्रिक बनाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने कैसे सत्ता में वापस काबिज हुआ जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार 5 बजे थम जाएगा। मैंने बहुत टाइम पहले से इस बात को कहा था कि अब धीरे-धीरे कांग्रेसियों की संख्या क्षेत्र में ऐसी हो जाएगी कि कहीं से ढूँढने पड़ेंगे, चिमटी पकड़-पकड़ के हम लाएँगे। चिमटी से पकड़ने के अलावा अब कोई कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, इस बार बस्ते नहीं लगेंगे। ऐसी स्थिति है, सबको अब लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक रास्ता है जहाँ देश विकास करेगा। तो उत्तराखंड में आज प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में पहले फेज यानी कि 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है और ऐसे में जो लगातार यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा था, रैलियां की जा रही थी, रोड शो किए जा रहे थे, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा था, ये प्रचार प्रसार अब थमता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अजय भट्ट के लिए रोड शो करेंगे, उनके लिए वोटों की अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक वोट उनके पक्ष में दें। और इसी के साथ आज सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, आज वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज प्रचार प्रसार का जो ये शोरगुल है वो शाम 5 बजे थम जाएगा और जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है 19 अप्रैल को इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि जब 4 जून को रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे कौन बाजी मारता है। देखिए, बीजेपी हैट्रिक बनाने की कोशिश में इस बार जुटी हुई है और वहीं कांग्रेस किस तरह सत्ता में वापसी की जाए इसे लेकर पूरी तैयारी में है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश से उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं हरिद्वार से राजकुमार पाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तरकाशी से महावीर राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ सीधा ऋषिकेश का एक बार रुख करते हैं, मेरे सहयोगी लगातार वहां से उपेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, देखिए, आज
चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो आज थम जाएगा 5 बजे। और ऐसे में कैसा चुनावी माहौल इस वक्त ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है? देखिए निशा, बिल्कुल मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में हूं और यहाँ पर जिस प्रकार से 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, पौड़ी लोकसभा क्षेत्र है, टिहरी लोकसभा क्षेत्र और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र जो है हरिद्वार से जो है वो टच है। तो ऐसे में यहाँ पर तीनों दलों के प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज इस प्रकार से शाम 5 बजे चुनावी शोर जो है वो अब थम जाएगा। तो ऐसे में पूरा जोर जो है दोनों ही दलों के नेताओं के प्रत्याशियों के द्वारा जो है यहाँ पर लगाया गया है। और पूरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोड शो, जनसभाएं लगातार जो है वो देखी जा रही है। कुछ ही देर पहले जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे शीशम झाड़ी में, यहाँ पर जो बिहार से जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे वोट की अपील उन्होंने की, जनसभाएं यहाँ पर की और साथ ही साथ रोड शो करते हुए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए पौड़ी से जो भाजपा प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके लिए यहाँ पर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इन 5 सीटों पर अगर बात की जाए भाजपा की, तो 5 सीटों जो है भाजपा यहाँ पर जीत रही है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने मन बनाया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है मोदी को बनाना है। यहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरिद्वार से जो सांसद प्रत्याशी है वीरेंद्र रावत, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है यहाँ पर रोड शो जो है वो निकाला गया। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से काफ़ी कम समय जो है अब बचा हुआ है, कुछ घंटों का समय बचा हुआ है और इन कुछ घंटों में ही काफ़ी जनसैलाब, काफ़ी रोड शो, काफ़ी जनसभाएं यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर जो है जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और सिर्फ प्रत्याशी जो है जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी दोनों दलों के प्रत्याशी अपने अपने लिए जो है वोट की अपील जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से जब 5 बजे जब चुनावी शोर थम जाएगा तो उसके बाद गुणा भाग जो है प्रत्याशी जो है वो करते हुए दिखाई देंगे कि किस क्षेत्र में किस तरीके की स्थिति है। और साथ ही 19 अप्रैल के दिन जिस प्रकार से लोकतंत्र के महापर्व के दिन जो है सुबह 7 बजे से जब वोटिंग होगी तो उसमें किसको जो है वो वोट डाला जाएगा, यह जो है आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जो प्रचार प्रसार है उसको उधार देने की कोशिश जो है दोनों दलों के प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से, कई दिनों से जिस प्रकार से जो प्रचार चल रहा था, आज ये पूरी तरीके से थम जाएगा। और डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेकर जो रोड शो जो चल रहा था वो पूरी तरीके से जो है आज शाम 5 बजे जो है वो थम जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे सहयोगी हरिद्वार से राजकुमार पाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आप हरिद्वार से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया और लगातार हमने देखा कि वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब से उनके नाम की घोषणा हुई है तब से लगातार उन्होंने रोड शो किए, जनसभाओं को संबोधित किया और बड़ी बड़ी विशाल विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर काफी एक्टिव नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उससे पहले जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी का यहाँ पर लगातार दबदबा रहा है, चाहे मदन कौशिक हो, यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में जो है यहाँ पर हर समय देखने को मिलता है माहौल। इसी को लेकर जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में भी यहाँ पर लगातार सक्रिय माहौल देखने को मिल रहा है। कई जो बड़े आयोजन यहाँ पर किए गए हैं। पीएम मोदी के द्वारा भी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में जो है रैली को भी यहाँ पर आयोजित किया गया। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो है 20 लाख से ज्यादा वोटर है। जो आज शाम से जो चुनाव प्रचार खत्म होगा उसके बाद जो है बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, केवल जो है डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। जिसके चलते जो है 19 अप्रैल को जो मतदान होने वाला है उसमें किसके जो जनता है किसके लिए फैसला कर सकती है, वही उसके लिए आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है उसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए जो आज जो है पुलिस बल की टीमों को भी यहाँ से मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। वो प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। पूरे चुनावी क्षेत्र को जो है यहाँ पर कई क्षेत्रों में यहाँ पर जोन में बांटा गया है। वहीं अगर बात करें पूरे चुनाव क्षेत्र को जो है 4 सुपर जोन, 33 जोन और 161 सेक्टरों में यहाँ पर बांटा गया है। पुलिस की जो है यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि अगर कोई चुनाव में माहौल खराब करता है उसको संगीन
जो है होता है उसको लेकर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर सतर्क दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें चुनाव आयोग की, चुनाव अधिकारी की, तो यहाँ पर उन्होंने खास तौर पर अलग अलग बूथों पर जो संवेदनशील बूथ हैं उनके लिए भी यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पूरे जनपद में, हरिद्वार जनपद में 861 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिनमें 1714 मतदेय स्थल है और वही संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या 247 है। वहीं ये आंकड़ा बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वोटर है यहाँ पर, 14 विधानसभा यहाँ पर लगती है। हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा है, देहरादून की 2 है, एक ऋषिकेश विधानसभा यहाँ पर लगती है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर है। उनको लेकर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है और कांग्रेस के जो वीरेंद्र रावत है यहाँ पर चुनावी मैदान में, दोनों में ही आमने सामने टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर जो है आमने सामने चुनावी मैदान में यहाँ पर दिखाई दी है। वही अगर बात करें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो बीजेपी से यहाँ हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में जो है लगातार जनता का यहाँ पर आभार देखने को मिल रहा है। लगातार जनता उनके सपोर्ट में यहाँ पर कई रैलियों के माध्यम से, भारी भीड़ के माध्यम से। चलिए वापस आपके पास मैं आऊंगी। महावीर, आपका भी रुख करेंगे और क्या है वहां पर चुनावी माहौल इस वक्त, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आज चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जगह जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा उत्तरकाशी का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी महावीर राणा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। महावीर, देखिए आज चुनावी शोरगुल जो है 5 बजे के बाद थम जाएगा और ऐसे में अगर उत्तरकाशी की बात कर लें, किस प्रकार का चुनावी माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मैं बता दूं, जब तक उत्तरकाशी की बात है तो उत्तरकाशी में हमारी 3 विधानसभा पड़ती है। जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र आता है, इस उत्तरकाशी में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जो गंगोत्री के कार्यकर्ता हैं वो गाँव गली मोहल्ला ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रहे जहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं। उसी तरह वो लगातार हमने ये भी देखा है जो उनके लीडर हैं वो सिर्फ मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, ना कि कोई प्रत्याशी के नाम से मांग रहे हैं। यहाँ पे जो माननीय लक्ष्मी जिसको जो है यहाँ पे टिकट जाएगा उसका नाम कोई सिर्फ मोदी का नाम दिया जा रहा है, परंतु यहाँ पे एक महावीर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही। आपका रुख मैं वापस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उपेंद्र के पास एक बार जाऊंगी। उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आप लगातार जमीन पर हैं, धरातल पर है, ग्राउंड जीरो से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या समझ में आया? आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता की मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वही स्थानीय मुद्दों की अगर मैं बात करूं, क्या लोग कहते हुए आए कि क्या असली जो असल मुद्दे हैं वो क्या है? देखिए, मैं लगभग जो है जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ लगभग लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर जो है हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से जो है लोगों का मिजाज जो है वो लगातार बदल रहा है जैसे जैसे प्रचार जो है आगे बढ़ता गया। जिस प्रकार से अगर 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो अलग अलग सिनारियो जो है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो अगर कुमाऊं मंडल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो एक मोदी फैक्टर है वो एक ज़्यादातर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कुमाऊं मंडल की और की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहा, साथ ही साथ जिस प्रकार से वो पिथौरागढ़ इन जगहों पर गए और वहाँ पर जो अब जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं वहाँ पर काम करेगी और साथ ही जो पहली योजनाएं जो काम की है और जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है, चाहे वो फ्री राशन की हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, तमाम जो ऐसी योजनाएं उसका असर जो है कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों पर जो है वो दिख रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो कहा गया है कि पिथौरागढ़ जो सीमांत जनपद ऐसी जगहों पर जो है अब काम होगा, इसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जो ऐसे सीमांत जनपद हैं उनको जिस प्रकार से जो है डेवलप करने का काम किया गया, नीति माणा जो जिसको जो है पहला गांव भारत का जो है बनाया गया, इन तमाम चीज़ों को जिस प्रकार से जो काम किया गया वो फैक्टर जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर काम कर सकता है। तो यानी कि वहाँ पर मोदी फैक्टर अगर काम कर गया तो वहाँ पर भाजपा को जो है वो बढ़त मिलती हुई जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए
तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर जो है प्रत्याशियों को लेकर जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर टिहरी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर ये देखा गया है कि 12 साल तक जिस प्रकार से जो सांसद यानी कि 3 बार सांसद रह चुकी माला राज्यलक्ष्मी शाह को जिस प्रकार से भाजपा ने टिकट दिया है, तो वहाँ के लोगों में आक्रोश है टिहरी लोकसभा में कि सांसद जो है कई बार जो है दिखाई नहीं देती, कोई कार्य जो है यहाँ पर नहीं हुआ, कोई विकास कार्य इस तरीके से नहीं दिखे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लेकिन वहाँ की जो जनता है फिर भी मोदी फैक्टर जो है वहाँ पर काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो नए लोग हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार हो, उस पर जो है ज़्यादातर लोग जो है वो भरोसा कर रहे हैं। वापस आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार मैं फिर से अपने सहयोगी महावीर राणा का मैं रुख करूंगी। महावीर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, किस प्रकार का चुनावी माहौल इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है? साहब, मैंने बता रहा था आपको कि इस समय जो है जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में 3 विधानसभाएं पड़ती है। तीनों विधानसभा में हमने देखा यहाँ पे अक्सर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांव गली मोहल्ला किसी भी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। मगर यहाँ पे एक और देखने को बात मिली है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, ना कि स्थानीय जो हमारी जो सांसद है उसके नाम से कोई नहीं मांग रहे। क्योंकि जो स्थानीय सांसद है वो लगातार, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार 3 बार यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और अब लोग थोड़ा सा उनसे उब भी चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि ये लोग यहाँ पे आते नहीं। तो उसका यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, मैं बता दूं, जो यमुना घाटी है पूरी और कोरोला क्षेत्र है, यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बॉबी पवार है, इन्होंने थोड़ा सा पसीना, थोड़ा जो पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं उनके थोड़ा पसीना बहाया है। क्योंकि उनको जो हमने देखा यहाँ पे उनके समर्थन में बहुत ज्यादा हुजूम यहाँ पे हुआ है। जो युवा है, जो युवा लगातार जो उनके पक्ष में जा रहा है। तो इस समय जो हमारे सहयोगी बताते हैं कि त्रिकोण का मुकाबला इस समय जो है जो टिहरी लोकसभा में देखने को मिलेगा। जो कांग्रेस भी है वो अपनी तरह से पूरी मजबूती से लगी हुई है। जो जोशी बिजली है वो लगातार लोगों के बीच में गए हैं और उन्होंने जो है भाजपा के जो काम है, जो भाजपा लगातार अपने काम गिनाते हैं, उनके विरोध में उन्होंने कई बातें बोली। जिस तरह अंकिता कांड के जो यहाँ पे उत्तराखंड में एक चर्चित मामला है, वो लगातार उसको उठाते रहे। जो इस समय महंगाई है, इसी को लेकर कांग्रेस बनाती रही है। मगर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार, जो हमने देखा है कि डोर टू डोर, घर टू घर, प्रत्येक घर, मोहल्ला, गली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रहे जहाँ पे वो प्रचार नहीं करे। उनकी टीम थोड़ा सा वर्क ज्यादा कर रही है। मगर जो बॉबी पवार है वो थोड़ा सा जो पार्टी को थोड़ा हिला रहा है और आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। इस समय जो है आज लास्ट दिन है, 2-3 घंटे बाद वैसे भी चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। जो उत्तरकाशी का क्षेत्र है, लगातार हमने देखा है जो पार्टी पूरी मेहनत कर रही है, जो चाहे वो गंगोत्री क्षेत्र हो, यमुनोत्री क्षेत्र हो, हमारा पुरला का क्षेत्र हो, पूरी तरह से जो है मजबूती से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अब आने वाले वक्त में बताया कि जनता किसको आशीर्वाद देती है। ठीक है, चलिए हरिद्वार का एक बार मैं रुक करूंगी। हरिद्वार से मेरे सहयोगी लगातार राजकुमार पाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, हरिद्वार में देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वीरेंद्र सिंह रावत है। और वीरेंद्र सिंह रावत की अगर मैं बात करूं तो हरीश रावत के बेटे वो हैं और एक सेकंड लीडरशिप उन्हें कहा जा रहा है। ऐसे में अगर टक्कर की बात की जाए तो क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से चुनावी मैदान में आए हैं उसके बाद जो है वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। लगातार जो है आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब चुनावी माहौल होता है कांग्रेस और बीजेपी हरिद्वार में लगातार दबदबा रहा है। 2009 में जो है हरीश रावत यहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ से सांसद होने के बाद वो बने थे। उसके बाद जो है लगातार कांग्रेस जो है महंगाई के मुद्दों को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर तमाम जगह पर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। लगातार वीरेंद्र रावत भी चुनाव प्रचार प्रसार पूरे हरिद्वार जनपद में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो है 5 विधायक है 11 लोकसभा सीटों विधानसभा सीटों में से, उसका भी यहाँ पर असर काफी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब कांग्रेस के 5 विधायक होते हैं उनको देखने में जो है बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जो है यहाँ पर आमने सामने की टक्कर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका, महावीर आपका भी बहुत शुक्रिया, राजकुमार आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।